गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। जय श्री कृष्णा। आज के इस गीता प्रवचन सत्र में आप सबका स्वागत है। कल हम जब गीता पर चर्चा कर रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे कि ये जो देही है, आत्मा है, जीव है, कैसे ये प्रकृति से उत्पन्न होने वाले तीनों गुणों सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के द्वारा इसी देह में, इसी शरीर में बांध दिया जाता है। शरीर रूपी बंधन में वह बंध जाता है, बार बार जन्मता रहता है, बार बार मरता है, पुनर्जन्म को प्राप्त होता रहता है। भगवान ने यह भी बताया कि कैसे ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण मनुष्य को बांधते हैं, इनका स्वरूप क्या है और इनके बांधने की क्या विधि है। सतोगुण कैसे मनुष्य को बांधता है, इसका क्या स्वरूप है, इसको बताते हुए भगवान ने कहा था, तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चा अनघ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अनघ कहकर संबोधित किया कि हे निष्पाप, हे पाप रहित अर्जुन, तीनों गुणों में से जो सत्व गुण है, सतोगुण है, निर्मलत्वात्, वह निर्मल होता है। निर्मल होने के कारण, स्वच्छ होने के कारण, प्रकाशकम अनामयम, इसमें दो गुण होते हैं। सत्वगुण की जो निर्मलता है, स्वच्छता है, इसके कारण इसमें दो गुण होते हैं। क्या क्या गुण होते हैं? प्रकाशकम, ये सभी चीजों को प्रकाशित कर देता है। जैसे सूर्य का प्रकाश अंधकार को मिटाकर जो चीज जैसी है उसी रूप में उसको दर्शाता है। ये जो रस्सी और सर्प के भेद की बात वेदांती कहते हैं, ये केवल और केवल अंधकार में ही संभव है। जैसे ही प्रकाश हो जाता है, फिर सर्प और रस्सी का जो भेद है वो समाप्त हो जाता है। तो अज्ञान रूपी अंधकार से मनुष्य के जीवन में जो जो भ्रम उत्पन्न होते हैं, संशय उत्पन्न होते हैं, संदेह उत्पन्न होते हैं, उन सब को सतोगुण प्रकाशित कर देता है और उसके प्रकाश में वे सब साफ साफ दिखाई देने लगते हैं। सारे संदेह मिट जाते हैं, सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। अनामयम, भगवान कहते हैं सतोगुण स्वरूप से निर्विकार है।
इसमें कोई विकार नहीं है। विकार तो हमारी इच्छाओं की वजह से आ जाते हैं। और ये जो निर्विकारी और प्रकाशमय सतोगुण है, ये बांधता कैसे है मनुष्य को, इसके बारे में भगवान कहते हैं सुख संगेन बधनाति। सुख में संग, सुख की आसक्ति, इसमें मनुष्य को सतोगुण बांध देता है। जब सतोगुण उत्पन्न होता है, प्रभावी होता है मनुष्य में, तो उसको एक सुख का, एक शांति का अनुभव होता है। इस सुख को पाने के बाद, इसका अनुभव करने के बाद मनुष्य को लगता है कि बस अब ये सुख बना रहे, ये शांति बनी रहे। और ये जो बनी रहे बात हमारे अंदर, ये बनी रहने की जो इच्छा उत्पन्न होती है, यही मनुष्य को सुख के बंधन में, सुख की आसक्ति, यही बंधन में बांधने वाली बन जाती। कोई इच्छा उत्पन्न हुई नहीं कि वो मनुष्य को बांध देती है। सत्वगुण के द्वारा उत्पन्न होने वाली सुख बना रहे ये इच्छा मनुष्य के बंधन का कारण बन जाती है, उसके जन्म मरण का कारण बन जाती है। और दूसरा बांधने का इसका उपाय क्या है? ज्ञान संगेन। भगवान कहते हैं कि जब सत्वगुण प्रभावी होता है किसी व्यक्ति में, तो उसके अंदर से ज्ञान उत्पन्न होता है। वो शास्त्रों का अध्ययन करता है, सत्संग करता है, साधु संतों की बातों में चिंतन करता है, मनन करता है। इससे वो ज्ञानी बन जाता है। और जब उसके अंदर ज्ञान का उदय होता है, तो ज्ञानी होने का अभिमान भी आ जाता है कि मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मुझे बड़ा ज्ञान है। जब इस तरह वो ज्ञान के मद में चूर हो जाता है, तो यही अभिमान उसको ले डूबता है, उसको बंधन में बांध देता है, उसको फंसा देता है जन्म मरण के इस चक्र में। ये ज्ञान बना रहे, ज्ञान में मैं सबसे अव्वल रहूं, मेरे समान कोई दूसरा ज्ञानी नहीं है, ये सब भावनाएं जो मनुष्य के मन में आती हैं, ये सब उसको ज्ञान की आसक्ति में बांध देती हैं। इस तरह सतोगुण दो तरह से मनुष्य को बांधता है, एक तो सुख की आसक्ति से और दूसरा ज्ञान की आसक्ति से। फिर भगवान ने कहा कि रजोगुण का स्वरूप क्या है और रजोगुण किस तरह मनुष्य को बांधता है। भगवान ने बताया, रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। भगवान कहते रजो रागात्मकम विद्धि। ये जो रजोगुण है, ये रागात्मक है। राग मतलब आसक्ति। तो ये आसक्ति उत्पन्न करता है। किस चीज की आसक्ति उत्पन्न करता है? ये उत्पन्न करता है कर्मों में आसक्ति। खूब कर्म करने में मन लगता है, नए नए कार्यों का आरंभ करने में मनुष्य को बड़ा सुकून मिलता है, उसको बड़ी खुशी मिलती है कि अब कुछ और करते हैं, कुछ और करते हैं, कुछ और करते हैं। शांत नहीं बैठ सकता एक पल के लिए भी, कुछ ना कुछ करने को मिल जाए, उसको बड़ा सुख मिलता है। इसमें कर्म करने की ये जो लालसा है, इच्छा है, ये रजोगुण के प्रभावी होने पर हावी हो जाती है। मनुष्यों को कर्म कराती है, कर्म कराती रहती है। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम। और इसका कारण जो है वह है तृष्णा। लोभ से भी ऊपर की बात है तृष्णा। लोभ तो होता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, हो जाए, यहां तक तो लोभ की बात हो गई। अब हमारे पास है भरपूर, लेकिन इसके बाद भी हम हाव हाव मचाएं कि हाय दैया और आ जाए, हाय दैया और आ जाए, तो इसको तृष्णा कहते हैं। तृष्णा और आसक्ति, तृष्णा संग समुद्भवम। तृष्णा और आसक्ति से रजोगुण उत्पन्न होता है, या यूं कहें कि रजोगुण के प्रभावी होने पर तृष्णा आ जाती है और कर्मों में आसक्ति हो जाती है। हम कहें बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है या वृक्ष से बीज उत्पन्न होता है, बात एक ही है, दोनों एक दूसरे को उत्पन्न कर सकते हैं। तो रागात्मक जो रजोगुण है, ये तृष्णा और आसक्ति के द्वारा कैसे मनुष्यों को बांधता है। भगवान कहते हैं तन्निबध्नाति कौन्तेय
कर्म संगेन देहिनम। ये देह में रहने वाले इस देही को, जो शरीर को अपना समझने लगा है, मैं शरीर हूं, ऐसे भाव से युक्त हो गया है, उस देहाभिमानी व्यक्ति को, जो अविनाशी है, अजन्मा है, अजर है, अमर है, शाश्वत है, सनातन है, उस जीव को देहाभिमान के कारण ये कर्मों में आसक्त करके फंसा ले जाता है, जन्म मरण के बंधन में बांध ले जाता है। तन्नि बदनाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। ये कर्मों में आसक्त कर देता है, खूब कर्म करवाता है, तरह तरह के स्वांग रचाता है कि अरे ये कर लो तो और अच्छा, इससे धन संपत्ति आएगी, इससे मान सम्मान आएगा, इससे यश कीर्ति प्राप्त होगी। नए नए कार्यों का आरंभ कराता है, नए नए व्यापार डलवाता है और कर्मों के जाल में बुरी तरह उलझा देता है। कर्मों में ऐसा फंसा देता है कि अपना हित किसमें है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमको भगवत प्राप्ति करने के लिए मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, ये सब बातें सोचने का समय ही नहीं बचता। दिमाग तो बस कर्मों में लगा रहता है कि अब नया काम कौन सा हम शुरू कर सकते हैं। और जब कर्म करता है तो कोई ये निष्काम भाव से कर्म तो हो नहीं रहा है, इसके पीछे सकाम भाव है। कर्म करने के पीछे कुछ लालसा है, कुछ इच्छा है, कुछ फल पाने की वासना है, लालसा है, इच्छा है। कर्मों से फल प्राप्त होंगे ऐसी इच्छा रख के ज्यादा से ज्यादा कर्म मनुष्य रजोगुण के अधीन होकर करने लगता है। ये जो फल की इच्छा है और जो कर्मों में आसक्ति है, यही मनुष्य को कर्मों के बंधन में बांध देती है, वो जन्म मरण के चक्र में बंध जाता है। इस तरह रजोगुण अविनाशी, अजन्मा, अविकारी जीव को इस जन्म मरण के चक्र में फंसा ले जाता है। अब तमोगुण के बारे में भगवान कह रहे हैं कि तमोगुण का स्वरूप क्या है और ये कैसे मनुष्य को बांधता है। भगवान कहते हैं, तमसः तु अज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। ये जो तमोगुण है, ये तो अज्ञानजम विद्धि, भगवान आज्ञा देते हैं कि इसको तुम अज्ञान से उत्पन्न होने वाला जानो। अज्ञान से ही तमोगुण उत्पन्न होता है, ये भली बात ही आप अपने मन में विचार कर लीजिए। ज्ञान के आते ही तमोगुण टिक नहीं पाता और पहला काम जो तमोगुण करता है वो अज्ञान के द्वारा ज्ञान को ढक देता है। ज्ञान को ढक के अज्ञान बढ़ा देता है। जैसे सूर्य अगर ढक जाए बादलों से तो धूप चली जाती है, अगर बल्ब बंद हो जाए तो प्रकाश गायब, अंधेरा अपने आप आ जाता है, उसको बुलाना थोड़ी पड़ता है। तो अगर आपके ज्ञान को ही तमोगुण ढक दे तो अज्ञान का बोलबाला हो जाता है, अज्ञान ही अज्ञान शेष रह जाता है। ज्ञान को तो तमोगुण ढक देता है और जब ज्ञान को ढक देता है तो इसका असर मनुष्य के जीवन में क्या आता है? मोहनम सर्वदेहिनाम। जैसे ही ज्ञान ढका नहीं कि सारे के सारे देही, सारे के सारे देहधारी, सारे के सारे प्राणी मोहित हो जाते हैं, मोह के जाल में फंस जाते हैं। मोह क्या है? सही गलत, सत असत, अच्छे बुरे का जो भेद है, जो हम विवेक बुद्धि से समझ पाते हैं कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है, क्या करने में हमारा हित है, क्या न करने में हमारा हित है। ये जो विवेक है, बुद्धि है, ये हमारे अंदर जो हमारे अंदर क्षमता है, इसको ज्ञान को ढककर तमोगुण हमें मोह में डाल देता है। मोह के जाल में ऐसा फंसाता है कि हम जान नहीं पाते कि क्या हितकर है और किसमें हमारा अहित है। जो हितकर है वही हमें बुरा लगने लगता है और जिसमें हमारा अहित छिपा है उसमें हमें बड़ा मजा आता है। दारू, सिगरेट, ड्रग्स, इन सब को लेने में बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा आनंद आता है।
क्यों? क्योंकि तमोगुण मोह में डाल देता है, ज्ञान को ढक देता है और अच्छे बुरे की समझ को, विवेक को शून्य कर देता है। इस तरह वह मनुष्य के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ता है। और फिर बांधता कैसे है? भगवान कहते हैं, प्रमाद आलस्य निद्रा भी तन्निबध्नाति भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, ये जो तमोगुण है ये प्रमाद उत्पन्न करता है। प्रमाद क्या है? प्रमाद है आलस्य का बड़ा भाई। जो हमें करना चाहिए, जिसमें हमारा हित है, वो करने में हमारा मन न लगे, ये काम हम नहीं करेंगे, ये प्रमाद है। और जिसमें हमारा हित नहीं है बल्कि अहित छिपा हुआ है, ड्रग्स, दारू, सिगरेट, इनका सेवन करने में बड़ा मजा आता है, आनंद मिलता है, संतुष्टि मिलती है, इसके पीछे आदमी पागल रहता है कि मिल जाए कुछ, ड्रग्स मिल जाए, दारू मिल जाए, सिगरेट मिल जाए। तो इस तरह प्रमाद के वशीभूत होकर मनुष्य मोहित होकर अपने जीवन को अपने हाथ से ही बर्बाद कर देता है। कारण तमोगुण बढ़ गया है, आलस्य। अब वो अपने जो कर्म हैं उनको करना नहीं चाहता, पड़ा रहता है, आलसी हो जाता है। और निद्रा, एक तो नींद है जो जरूरी है। अगर कोई बहुत काम करता है तो 8 घंटे की नींद उसके लिए पर्याप्त है। अगर शारीरिक श्रम नहीं करता है तो 6 से 7 घंटे, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो 5 से 6 घंटे की नींद पूरी मानी जाती है। लेकिन जिसमें तमोगुण बढ़ जाता है वो 12, 14, 16 घंटे भी सोने में मशगूल रहता है, आंखें बंद करके पड़ा रहता है। निद्रा जरूरी है, इसीलिए तो भगवान कह रहे थे कि इसमें जागने और सोने में एक हमें जागे ना ज्यादा और ज्यादा सोए ना, एक सामंजस्य बिठाकर चलना पड़ेगा। ना ज्यादा सोए ना ज्यादा जागे। दोनों को भगवान ने कहा था कि ध्यान योग का विषय जब 6वें अध्याय में बता रहे थे तो कहा था कि न ज्यादा सोने वाले की योग सिद्ध होता है और न ज्यादा जागने वाले का योग सिद्ध होता है। इसका मतलब बहुत जागने से भी फायदा नहीं है और बहुत ज्यादा सोने से भी फायदा नहीं, लेकिन तमोगुण के अधीन होकर व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा समय सोने में निकाल देता है। निद्रा उस पर हावी हो जाती है, निद्रा के वश में होकर वो आंख बंद करके रात दिन पड़ा रहता है। इस तरह तमोगुण प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा मनुष्य को जन्म मरण के चक्र में बांध देता है। अब आप यहां ध्यान दें तो इसमें तो मोह में आदमी पड़ जाता है, अच्छा बुरा सब भूल जाता है। और इसलिए सत्वगुण और रजोगुण से तो आदमी बचकर निकल सकता है, तमोगुण उस पर इतना हावी हो जाता है कि वो अपना अच्छा बुरा सब भूलकर इसके बंधन में बंध जाता है। उसके छूटने की कोई संभावना नहीं रह जाती, उसके बचने का कोई उपाय नहीं रह जाता, मनुष्य पर विजयी हो सके। भगवान कहते हैं, सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः। अर्जुन, जो रजोगुण है वो कर्मों में लगाकर मनुष्य पर विजय प्राप्त करता है, मनुष्य को अपने वश में कर लेता है। ज्ञानमावृत्य तु तमः, और तमोगुण जो है वो मनुष्य के अज्ञान को हावी करने के लिए ज्ञान को ढक देता है। प्रकाश का स्रोत ढक जाने से अंधकार आ जाता है, विजय प्राप्त करते हैं। क्यों? जीव तो स्वभाव से अविनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत है, सनातन है, निर्विकारी है, अविकारी है। तो अपने आप तो गुण उस पर प्रभाव नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि गुणों से उसका कोई तालमेल नहीं है, कोई संबंध नहीं है। तो गुण उस पर कैसे प्रभाव डालें कि कैसे एक एक गुण, सतोगुण कैसे, रजोगुण कैसे और तमोगुण कैसे नाच नचाता है। भगवान कहते हैं, रजस्तमश्चाभिभूय
सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव। भगवान कहते हैं रजस तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, जब सतोगुण बढ़ता है तो ये रजोगुण और तमोगुण को दबा देता है। जो सतोगुण है वो रजोगुण की जो वृत्तियां हैं, भला होगा सब अच्छा से दिखाता है, भगवान के भजन में मन लगाता है और अनामय है। इस तरह सतोगुण बढ़ जाने पर व्यक्ति को सब कुछ सही सही दिखने लगता है, वो सतमार्ग में चलने लगता है, भगवत प्राप्ति के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जब रजोगुण बढ़ता है, रजः सत्वम तमस वृत्तियों का बोलबाला हो जाता है। तमः सत्वम रजस तथा, और जब तमोगुण बढ़ता है तो रजोगुण की वृत्तियां नीचे दब जाती हैं और सतोगुण की वृत्तियां नीचे दब जाती हैं। मनुष्य का किसी कार्य में मन नहीं लगता, मनुष्य को सही सही चीजें दिखाई नहीं देती, उसको अपना हित अहित नहीं समझ में आता। सतोगुण और रजोगुण के लक्षण जो हैं ये छुप जाते हैं और प्रभावी हो जाता है तमोगुण। प्रमाद, आलस्य और निद्रा का बोलबाला हो जाता है। ये मनुष्य को अपने वश में रख लेते हैं, अपने वश में करके मनुष्य को बांध देते हैं। इस तरह हर किसी मनुष्य भी है। कौन से गुण के अधीन हम आज जी रहे हैं? आज कौन सा गुण सबसे ऊपर है, हमें अपने वश में करके हमसे अपने हिसाब से कार्य करा रहा है, हमें नाच नचा रहा है? ये कैसे पता चलेगा? क्या लक्षण है उस गुण के? भगवान कहते हैं सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानम यदा तदा विद्यात् वृद्धम सत्वमित्युत विवृद्धम। अच्छा बुरा सब बढ़िया बढ़िया दिखाई देता है। विषयों का भली भांति ज्ञान सतोगुण के अधीन मनुष्य को हो जाता है। उसको अपना हित अहित, अच्छा बुरा बहुत अच्छे से दिखाई देता है। भगवान के भजन में खूब मन लगता है। भगवत प्राप्ति का उद्देश्य रखकर वो अपने साधन के द्वारा भगवत प्राप्ति के लिए चलने लगता है, चल पड़ता है। उसे भगवत प्राप्ति भी हो जाए अगर उसके अंदर ये सुख और ज्ञान की आसक्ति उत्पन्न ना हो। तो सतोगुण सब कुछ सही सही दिखाकर, जैसे सूर्य के प्रकाश में सब अच्छा अच्छा दिखता है, कोई भेद नहीं है कि उद्देश्य से वो कर्मों को नहीं करता। ये सतोगुण है। जब आपके अंदर ये लक्षण दिखाई दे तो आप समझ जाना कि अब मैं सतोगुण में हूं, ये बहुत बढ़िया समय है, अब मुझे भगवान के भजन करने चाहिए। इन दोनों से बच के अगर आप भगवत प्राप्ति के लिए उद्देश्य से आप कर्मों को करेंगे, भगवान को अर्पित करते हुए कर्मों को करेंगे, तो निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब जब रजोगुण बढ़ जाता है तब क्या लक्षण मनुष्य में दिखाई देते हैं? भगवान कहते हैं लोभः प्रवृत्ति आरंभः, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, जो उसकी जरूरतें हैं उससे ज्यादा वो अब इकट्ठा करने में लग जाता है, भोग और संग्रह के जाल में फंस जाता है। प्रवृत्ति और निवृत्ति, कार्यों को करने में जो इच्छा होती के लिए, संग्रह के लिए नए नए कर्म शुरू करता है कि हम ज्यादा धनी बन जाएं, ज्यादा मान सम्मान बन जाए, नए नए व्यापार शुरू कर दें, समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा लें। ऐसे सोच सोच के वो नए नए कर्मों को करता रहता है। जितने ज्यादा कर्म करता है उतने ज्यादा कर्मों के फलों की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं कि अब ये भी फल मिलेगा, हमारी ये भी इच्छा पूरी होगी, और इस तरह वो और ज्यादा कर्मों में लग जाता है। इच्छाएं बढ़ती जाती हैं और मनुष्य उन इच्छाओं को, भूख लगे तो अन्न की, प्यास लगे तो जल की, अगर सर्दी लगे तो कपड़ों की परवाह होती है। ऐसी स्पृहा, ऐसी इच्छा मनुष्य के अंदर उत्पन्न हो जाती है और इच्छाओं के अधीन होकर वह कर्मों में लगा रहता है। एतानि जायन्ते, ये सारे के सारे लक्षण
रजोगुणी व्यक्ति में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपके अंदर लोभ बढ़ रहा हो, कर्मों में आप, हमें बताया था कि निष्काम भाव से कर्म करने से कर्मों में फिर पाप पुण्य, कोई जन्म मरण का बंधन, ये सब बांधने की कोई क्षमता नहीं रह जाती, उनकी क्षमता समाप्त हो जाती है। इसलिए निष्काम भाव से कर्म करिए। रजोगुणी व्यक्ति अगर निष्काम भाव से कर्म करे, संसार की सेवा के लिए कर्म करे, भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करे या भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करे, तो फिर ये उसको बंधन में। और रजोगुणी, इन दोनों व्यक्तियों के पास एक द्वार रहता है जिससे वो निकलकर और अपना कल्याण कर सकता है। लेकिन ये सुविधा तमोगुणी व्यक्ति के पास नहीं रहती, क्योंकि तमोगुणी व्यक्ति तो हमेशा मोह में फंसा रहता है, उसको अपने अच्छे बुरे हित अहित का ज्ञान ही नहीं रहता, तो वो क्या अपना भला कर पाएगा। अब तमोगुण के क्या लक्षण होते हैं, भगवान ये, हे कुरुवंश में उत्पन्न, हे कुरुवंशी अर्जुन, जब तमोगुण व्यक्ति पर हावी होता है, तमोगुण अपना प्रभाव छोड़ता है, तो अप्रकाश है। सतोगुण में प्रकाश होता है, सब कुछ सही सही दिखाई देता है, लेकिन तमोगुण में अप्रकाश, प्रकाश चला जाता है, अंधकारमय हो जाता है जीवन। अज्ञान रूपी अंधकार का बोलबाला हो जाता है, ज्ञान आवृत्त हो जाता है, ढक जाता है। और जब अंधकार, रजोगुण जब हावी था तो प्रवृत्ति हो रही थी, ज्यादा से ज्यादा कर्म करने में मन लग रहा था, लेकिन जब तमोगुण आता है तो मनुष्य की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है। अब वो कोई कर्म नहीं करना चाहता, फालतू के काम जिसमें उसका अहित है उनमें बड़ा मन लगता है। तो अप्रकाश हो गया सतोगुण का विरोधी, अप्रवृत्ति तम रजोगुण का भी विरोधी, प्रमादो मोह एवचा, और प्रमाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जो करना है उसको करने में मन नहीं लगता, और जो नहीं करना है, दारू सिगरेट ड्रग्स, इन सब में। तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन, हे कुरुनंदन, जब तमस, जो तमोगुण है वो बढ़ जाता है, तो ये सारे लक्षण आपको मनुष्य में दिखाई देंगे। उसका ज्ञान ढक जाएगा, उसका जीवन अंधकारमय हो जाएगा, उसकी कर्मों में कोई रुचि नहीं रह जाएगी, कोई इच्छा ही नहीं दिखाई देता, उसको पता ही नहीं चलता कि मैं हित का कार्य कर रहा हूं या अहित अपना स्वयं कर रहा हूं। वो अपना स्वास्थ्य बिगाड़ लेता है, अपना धन संपत्ति सब नष्ट कर देता है, स्वयं ही अपने आप को अपने आप से वो नष्ट कर देता है। ना हो तो यही सत्वगुणा में भगवत प्राप्ति करा देगा, क्योंकि ये निर्विकारी है, निर्मल है। इस तरह भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सबको समझा रहे हैं कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण कैसे मनुष्य को अपने बंधन में बांध ले जाते हैं। अब जब सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण बढ़ते हैं, लेकिन जीवन के अंतिम समय में अगर सतोगुण प्रभावी हो जाए तो इसका बड़ा महात्म्य है, इसकी बड़ी महिमा है। जीवन के अंतिम समय में भी अगर कोई सतोगुण में रहता है और सतोगुण में रहते हुए उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो भगवान कहते हैं तदोत्तम विदाम लोकान, तो उसको उत्तम कर्म करने वाले, पुण्य कर्म करने वाले लोग, मनुष्यों के द्वारा जो लोक प्राप्त किए जाते हैं, जिन लोकों में पुण्य कर्म करने वाले लोग जाते हैं, उन लोकों में वो चला जाता है। वह स्वर्ग लोक को चला जाता है, ब्रह्म लोक को चला जाता है। ये सतोगुण में मरने वाले व्यक्ति के लिए भगवान कह रहे हैं। तो हमें तो नहीं पता कि हमारा मृत्यु हमारी कब होगी, होगी ये तो निश्चित है, मृत्यु होगी ये निश्चित है, लेकिन सतोगुण में रहेंगे ये बिल्कुल निश्चित बात होगी। जैसे पूरे जीवन मनुष्य राम राम कहता रहता है, इसलिए कि अंतिम समय में भी राम का नाम ही याद आएगा, ऐसे ही अगर मनुष्य आजीवन सतोगुण में रहे तो अंतिम समय में भी वह सतोगुण में ही रहेगा, और वह ब्रह्मलोक, स्वर्ग लोक आदि उच्च लोकों में जाकर अपने सुखों को भोगेगा।
जो पुण्य कर्म करने वाले लोगों को रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगी सुजायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़ योनि सुजायते। भगवान कहते रजसी प्रलयम गत्वा, अगर कोई रजोगुण के को पूरा कर पाता है, इसके लिए मनुष्य का जन्म भगवान उसको देते हैं। तो अगर रजोगुण में रहते हुए किसी की मृत्यु हो तो अगला जन्म मनुष्य का ही प्राप्त होगा और मनुष्य उस जन्म में ज्यादा से ज्यादा कर्म करेगा, क्योंकि अंतिम समय में कर्मों में ही उसकी आसक्ति थी। उन्हीं कर्मों की जो वृत्तियां हैं, लोभ, स्पृहा, प्रवृत्ति, इन्हीं सब में उसका मन रुका हुआ था और इसलिए अगले जन्म में वो मनुष्य जन्म को प्राप्त होगा। सुजायते, जो तमोगुण के अधीन होकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जब अंतिम समय आता है तब अगर प्रमाद की स्थिति हो, आलस्य हो, निद्रा हो और इन्हीं तमोगुणों की वृत्तियों में रहते रहते, इन्हीं का चिंतन करते करते अगर सांसें रुक जाए, मनुष्य की मृत्यु हो जाए, तो भगवान कहते हैं कि फिर वह मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। मूढ़ योनि गुण में से अंतिम समय में जो प्रभावी होता है, उसी के हिसाब से मनुष्य की आगे की गति हो जाती है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको बड़ी गहराई से ये बात समझा रहे हैं कि हम सबको अंतिम समय का इंतजार नहीं करना है। हमको इसी क्षण से हर क्षण को अंतिम समय समझते हुए सतोगुण में ही रहना है। सतोगुण में रहते रहते जब भी हमारे प्राण जाएंगे तो हमको तो स्वर्ग ही मिलेगा, ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी, सुख मिलेंगे। जो भी पुण्य कर्म करने वालों को सौभाग्य प्राप्त होते हैं, वे सब हम सबको भी प्राप्त होंगे। तो हमेशा सतोगुण में रहिए, शुद्ध सात्विक जीवन बिताइए। आज गीता का प्रवचन यहीं तक होगा। आइए भगवान का एक प्यारा सा भजन करते हुए आज के इस सत्र को संपन्न करते हैं। आज हम भगवान की एक स्मरण चिंतन ध्यान करते हैं। तो जब भोले बाबा को पता चला कि कृष्ण कन्हैया लाल का जन्म हो गया है, तो वो पहुंच जाते हैं नंद द्वार पे। मैया यशोदा से कहते हैं कि ले आओ अपने लाला को और दर्शन करा दो हमको अपने लाला के। यही जो भगवान की लीला है, इसी को आज हम भजन के माध्यम से आज इसका आनंद उठाएंगे। बम बम करता भोला आया नंद द्वार पे, दरस करा दे मैया तेरे नंद लाल के। सुन अलख अलख की टेर यशोदा बाहर आई है, सुन अलख अलख की टेर यशोदा बाहर आई है। वो भर मोतियन के थाल भिक्ष करा दे मैया तेरे नंद लाल के। अब जब यशोदा मैया भिक्षा बाबा भोलेनाथ को दे रही हैं, तो बाबा तो भिक्षा लेने आए नहीं हैं, वो तो दर्शन करने के लिए आए। बाबा कहते हैं, अरे भिक्षा का नहीं भूखा मैया सुन ले अर्जी मेरी। अरे भिक्षा का नहीं भूखा मैया सुन ले अर्जी मेरी। तेरे लाल का दरस करा दे मैया हो रही मुझको देरी। तेरे नंद लाल के बम बम करता भोला आया नंद द्वार पे, आया नंद द्वार पे। दरस करा दे मैया तेरे नंद लाल के। अब जब भगवान भोलेनाथ भोला आया नंद द्वार पे, आया नंद द्वार पे। दरस करा दे मैया तेरे नंद लाल के। अब जब मैया ऐसे कह रही कि तुम तो कंस के भेजे हुए छलिया हो, तो बाबा कहते हैं कि देखो दर्शन पाए बिना तो नहीं जाऊंगा। कहते हैं, बिन दरस किए नहीं जाऊं मैया पक्की बिचारी है। बिन दरस किए नहीं जाऊं मैया पक्की बिचारी है। तेरे लाल से सुन ले मैया मेरी यारी पुरानी है।
तेरे लाल से सुन ले मैया मेरी यारी पुरानी है। अरे लीनी फकीरी मैंने इसी के नाम पे दरस करा दे मैया तेरे नंदलाल के। बम बम करता भोला आया नंद द्वार पे दरस करा दे मैया तेरे नंदलाल के। अब मैया सुन रही है कि भोले बाबा कह रहे हैं कि पुरानी दोस्ती है। बाबा तो बूढ़े और कन्हैया लाल छोटे। मैया प्रश्न पूछती हैं, अरे मोहन मीत पुराना तू क्या बात बनाता है। अरे मोहन मीत पुराना तू क्या बात बनाता है। तू है बूढ़ा बाबा मेरा कंवर कन्हाई रे। तू है बूढ़ा बाबा मेरा कंवर कन्हाई है। जंगल में जाके बाबा गुण गाओ राम के दरस करा दे मैया तेरे नंदलाल के। बम बम करता भोला आया नंद द्वार पे दरस करा दे मैया तेरे नंदलाल के। अब भोले बाबा समझ गए कि बात बनेगी नहीं। मैया तो कह रही है जंगल में जाके राम नाम जपो। तो अब बाबा कहते हैं, ये सुन शंकर समझ गए वो हरि गुण गाने लगे। ये सुन शंकर समझ गए वो हरि गुण गाने लगे। भीतर सोए मोहन ये सुन नींद से जाग गए। अरे भीतर सोए मोहन ये सुन नींद से जाग गए। दौड़ी आई मैया यशोदा कर रही प्यार है दरस करा दे मैया तेरे नंदलाल के। बम बम करता भोला आया नंद द्वार पे दरस करा दे मैया तेरे नंदलाल के। अरे लाख जतन कर हारी मैया मोहन एक नहीं माने। लाख जतन कर हारी मैया मोहन एक नहीं माने। आखिर हो लाचार वो लाई उनको शिव के आगे। आखिर हो लाचार वो लाई उनको शिव के आगे। हंसने लगे हैं गिरधर, जय हो। हंसने लगे हैं गिरधर धर मस्त ध्यान में दरस करा दे मैया तेरे नंदलाल के। बम बम करता भोला आया नंद द्वार पे दरस करा दे मैया तेरे नंदलाल के। ये देख यशोदा बोली बाबा गुस्सा ना करियो। ये देख यशोदा बोली बाबा गुस्सा ना करियो। ले आई मैं लल्ला को लो तुम दर्शन अब करियो। ले आई मैं लल्ला को अब तुम दर्शन लो करियो। शंकर ने खोली पलकें देखा नंदलाल को दरस करा दे मैया तेरे नंदलाल के। बम बम करता भोला आया नंद द्वार पे दरस करा दे मैया तेरे नंदलाल के। दरस करा दे मैया
तेरे नंद लाल के। बोलिए नंद के लाला की जय, यशोदा के लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा कृष्ण।